Good governance ensures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account, and that of the voices of the most vulnerable in society are heard in decision making. It is also responsive to the present and future needs of society. Good governance ensures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account, and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision making. It is also responsive to the present and future needs of society. Good governance is equal to efficiency plus inclusivity. Good Governance Index 2024. Tamil Nadu has topped, followed by Maharashtra and Karnataka. Major initiatives to promote good governance. Major initiatives to promote good governance. पहला है decentralization. 73rd and 74th constitutional amendment that mandate the establishment of panchayats and municipalities. Second, Right to Information Act 2005. One can examine, audit, review and assess the government work. Right to Information Act 2005. One can examine, audit, review and assess the government work. थर्ड है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस. नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वर्क इन एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, रिफॉर्म्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स. फोर्थ है ई गवर्नेंस. ई भूमि, ई चौपाल, ई प्रोक्योरमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रगति, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न. ई गवर्नेंस में ये सारे एग्जाम्पल हैं: ई भूमि, ई चौपाल, ई प्रोक्योरमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रगति, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न. फिफ्थ, गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तमिलनाडु टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स. सिक्स्थ है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म. क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म एग्जाम्पल: फाइलिंग ई एफ आई आर एक्सेट्रा. फाइलिंग ई एफ आई आर एक्सेट्रा. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बाय नीति आयोग. एट्थ, मोटो ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. नाइन्थ है मिशन कर्मयोगी. नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग इन ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म. नाइन्थ है मिशन कर्मयोगी. नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग इन ब्यूरोक्रेसी थ्रू इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस रिफॉर्म. टेंथ है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग. इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आई गॉट. 11th है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस developed by Capacity Building Commission for elevating quality and capacity of training delivery of Central Training Institute. Developed by Capacity Building Commission for elevating quality and capacity of training delivery of Central Institute. मैं जा रहा हूँ. सेकेंड है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस. इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन इन इंडिया. फर्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. सेकेंड है वाटर एक्ट 1974. एयर एक्ट 1981. वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981. प्रिवेंट एंड कंट्रोल pollution by regulating emissions. Prevent and control pollution by regulating emissions. थर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोटेक्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटाट्स. फोर्थ है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 मैनेजेस हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल. फिफ्थ है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019. कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019. सिक्स्थ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. सेवन्थ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022. फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022. इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज़. इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं. फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज formulates policies for environmental protection, forest conservation and climate change mitigation.
क्या फॉर्मुलेट करती है? पॉलिसी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सेकेंड है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स पॉल्यूशन नेशन वाइड। थर्ड है स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर ईच स्टेट एंड यूटीज। नेक्स्ट है फोर्थ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड कोर्ट फॉर हैंडलिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन केसेस, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है फॉर हैंडलिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन केसेस। थर्ड है इथिकल गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस इक्वल टू गवर्नेंस प्लस मॉडल, इसको इधर करो उड़ रहा पन्ना, इथिकल गवर्नेंस इक्वल टू गवर्नेंस प्लस मॉरल प्लस इथिकल वैल्यू, इथिकल गवर्नेंस इक्वल टू गवर्नेंस प्लस मॉरल प्लस इथिकल वैल्यू। एग्जाम्पल है, फर्स्ट है सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच इथिकल गवर्नेंस कैन बी अपहेल्ड, सिटीजन चार्टर इज़ वन of the ways through which ethical governance can be upheld. Second है right to information, right to information for most tool to maintain transparency, for most tool to maintain transparency. Third है spirit of rule of law, spirit of rule of law. Fourth है social audit, prime example of citizen participation, prime example of citizen participation. सोशल ऑडिट क्या है? प्राइम एग्जांपल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू प्रमोट इथिकल गवर्नेंस, स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू प्रमोट इथिकल गवर्नेंस। पहला है कमिटीज़ ऑन इथिक्स, कमिटीज़ ऑन इथिक बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा हैव कमिटीज़ ऑन ethics overseeing the moral conduct of MPs. Both the Rajya Sabha and Lok Sabha have committees on ethics overseeing the moral conduct of MP. Second है code of conduct for civil servants. Code of conduct for civil servants prevent private interest from influencing government decision. Prevent करता है private interest from influencing government decision. Third है legal mechanism to check corruption. Legal mechanism to check corruption, combat corruption. कौन कौन से legal mechanism है? पहला है Prevention of Corruption Act 1988. Prevention of Corruption Act 1988. Second है बेनामी Transactions Prohibitions Act 1988. बेनामी Transactions Prohibition Act 1988. Third है Prevention of Money Laundering Act 2002. Prevention of Money Laundering Act 2002. Fourth है Right to Information Act 2005. Promotes democracy by giving citizens access to government information. Right to Information Act 2005 promotes democracy by giving citizens access to government information. Fifth है Lokpal and Lokayukt Act 2013. Lokpal and Lokayukt Act 2013 independent bodies to prevent and control corruption. Independent bodies to prevent and control corruption. Sixth है Whistleblower Protection Act 2014. Whistleblower Protection Act 2014. Receive complaints related to corruption or misuse of power. Receive complaints related to corruption or misuse of power. Fourth है e-governance. Fourth topic है e-governance. The World Bank define e-governance as the use by government agencies of information technology such as wide area network, the internet and mobile computing that have the ability to transfer relations with citizens, businesses and other arm of government. The World Bank define e-governance as the use by government agencies of information technology such as wide area network, the internet and mobile computing that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government. Pillars of e-governance. Pillars of e-governance हैं people, process, technology, resource. People, process, technology, resources. Smart features of e-governance. Smart features of e-governance. S इसमें S means simple, simplifying government rules and procedure for user friendliness. S है S का full form है simple, simplifying government rules and procedure for user friendliness. इसमें M है moral का enhance ethics and values in officers through improved anti-corruption and vigilance agencies. Enhance ethics and values in officers through improved anti-corruption and vigilance
agencies. A. Accountable. Use ICT to set and measure performance criteria effectively. A. Accountable. Use ICT to set and measure performance criteria effectively. R. Responsive. Ensure efficient service delivery and responsive governance. Are responsive, ensure efficient service delivery and responsive governance. T. Transparent. Promoting equity and rule of law. Promoting equity and rule of law. T. Transparent. Data and facts. Digital divide. Only 28% women in rural area have access to the internet. Digital divide. Only 28% of women in rural area have access to the internet. E-courts. There are 26 virtual courts in 21 state and UTs. There are 26 virtual courts in 21 state UT e-courts. UN e-governance डेवलपमेंट इंडेक्स. UN का e-governance डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया की रैंक है. फाइंड करेंगे इसको. लीगल प्रोविजंस. लीगल प्रोविजन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT Act 2000. Information Technology IT Act 2000 provides for legal recognition for transactions through electronic communication. Provides for legal recognition for transactions through electronic communication. Ethical governance की definition देखेंगे. Ethical governance is formulating policy, implementing, complying with the policies, rules, laws and order in an organization to concentrate on administrative efficiency, truth, honesty, integrity, dedicated to duty. Ethical governance की definition है is formulating, implementing and complying with the policies, rules and laws and order in an organization to concentrate on administrative efficiency, truth, honesty, integrity, dedication to duty. इथिकल गवर्नेंस का फिगर है. सबसे पहले लिखेंगे गुड गवर्नेंस, फिर अल्टरिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रुथ, इंटीग्रिटी, जस्टिस, फेयरनेस. इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस. इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस. पब्लिक सर्विस डिलीवरी. फर्स्ट है पब्लिक सर्विस डिलीवरी की कैटेगरी में चार ई गवर्नेंस मेजर्स हैं, इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के. पहला है आधार. फैसिलिटेटिंग एसेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सब्सिडीज. आधार में लिखेंगे फैसिलिटेटिंग एसेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सब्सिडीज. सेकेंड है डिजी लॉकर. स्टोर्स एसेस एंड शेयर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज. स्टोर्स एसेस एंड शेयर डिजिटल डॉक्यूमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज. थर्ड है उमंग. प्रोवाइड्स एसेस टू 1570 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज. प्रोवाइड एसेस टू 1570 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज. फोर्थ है CP ग्राम्स. CP grams allows citizen to lodge and track grievance online. CP grams allows citizen to lodge and track grievance online. नेक्स्ट है इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस हेल्थ केयर के सेक्टर में. हेल्थ केयर के सेक्टर में पहला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन द कंट्री. इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन द कंट्री. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इन द कंट्री. आरोग्य. सेकंड है आरोग्य सेतु ऐप. आरोग्य सेतु ऐप रियल टाइम अपडेट्स सेल्फ असेसमेंट टूल्स. रियल टाइम अपडेट्स सेल्फ असेसमेंट टूल्स. एजुकेशन के सेक्टर में फर्स्ट है स्वयं. स्वयं पोर्टल एक है. स्वयं ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज. स्वयं ऑफर्स फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड रिसोर्सेज. सेकेंड है दीक्षा. provides teachers with access to e-content and teaching resources. Second है दीक्षा. provide teachers with access to e-content and teaching resources. Third है national academic depository. national academic depository secure digital platform for storing academic certificates and transcripts. secure digital platform for storing academic certificates and ट्रांसक्रिप्ट्स. फोर्थ है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट. नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर 2021 यूनिफाइज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन्हांस द एजुकेशन इकोसिस्टम. यूनिफाइज नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इन्हांस द एजुकेशन सिस्टम. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में ई गवर्नेंस.
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में ई गवर्नेंस पहला है ई नैम। ई नैम connects agricultural market nationwide, allowing farmers to sell produce across India. Connects agricultural market nationwide, allowing farmers to sell produce across India. Second है M Kisan. M Kisan sends crop related advisory to farmer via SMS. Sends crop related advisory to farmers via SMS. Third है Soil Health Card Scheme. Provides soil nutrient information, fertilizer recommendation and crop specific management tips. Provides with soil nutrient information, fertilizer recommendations and crop specific management tips. फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन के सेक्टर में ई गवर्नेंस। फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन के सेक्टर में ई गवर्नेंस पहला है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑफर्स खुद एक जोड़ी और बढ़ा ले, ट्रिप करने लग रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ऑफर सीमलेस एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल फोन। ऑफर्स सीमलेस एंड सिक्योर मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल फोन। सेकेंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम allow citizen to access financial services using Aadhaar authentication. Allows citizen to access financial services using Aadhaar authentication. थर्ड है ई रूपी। ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रमोट्स टारगेटेड and efficient delivery of welfare benefits and subsidies. Digital payment solution promotes targeted and efficient delivery of welfare benefits and subsidies. Next, ई-गवर्नेंस का यूज़ अर्बन एंड रूरल गवर्नेंस में। अर्बन एंड रूरल गवर्नेंस पहला है डिजिटल लिटरेसी मिशन। डिजिटल लिटरेसी मिशन ट्रेन करना 52.5 लाख इंडिविजुअल इंक्लूड्स विलेजर्स एंड के कम्युनिटी वर्कर्स। ट्रेन 52.5 lakh individuals includes villagers and K community workers. Second है PMG दिशा। PMG दिशा targets digital literacy for 40% of rural household. Targets digital literacy for 40% of rural household. थर्ड है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN provides broadband to 2.5 लाख ग्राम पंचायत फॉर ई गवर्नेंस इन रूरल एरिया। प्रोवाइड्स ब्रॉडबैंड टू 2.5 लाख ग्राम पंचायत फॉर ई गवर्नेंस इन रूरल एरिया। सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन। सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन के इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट ई गवर्नेंस। तो सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन में कैसे ई गवर्नेंस का यूज़ हो रहा है? पहला है पेंशनर्स पोर्टल। पेंशनर्स पोर्टल डाउनलोड पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स एंड सबमिट ग्रीवियंस ऑनलाइन। डाउनलोड पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स एंड सबमिट ग्रीवियंस ऑनलाइन। सेकेंड है श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल कंसोलिडेट लेबर रिलेटेड कंप्लायंसेज एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कंसोलिडेट लेबर रिलेटेड कंप्लायंसेज एंड फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थर्ड है ई श्रम पोर्टल। E-Shram portal online platform for registering and tracking unorganized sector workers under various social security schemes. Online platform for registering and tracking unorganized sector workers under various social security schemes. Other sector में ई गवर्नेंस पहला है दर्पण। दर्पण फॉर NGOs। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस and timely implementation. Proactive governance and timely implementation. थर्ड है कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स। फोर्थ है डिजिटल इंडिया। फिफ्थ है माई GOV पोर्टल। सिक्स है कोविन ऐप। फोर्थ टॉपिक है ई गवर्नेंस का केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, शो इन द बॉक्स आंसर में। फर्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में केस स्टडी है ई गवर्नेंस की। तेलंगाना में मी सेवा पोर्टल। मी सेवा पोर्टल अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म विद गवर्नमेंट टू कस्टमर प्लेटफॉर्म ओवर 550 सर्विसेज इन इट्स प्लेटफॉर्म। तेलंगाना का मी सेवा पोर्टल अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म विद गवर्नमेंट टू सिटीजन प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन प्लेटफॉर्म ओवर 550 सर्विसेज इन इट्स प्लेटफॉर्म। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इन इंडिया। Kerala has become the first full e-governed state in India. थर्ड है ई सेवा। आंध्र प्रदेश की ई सेवा। ई सेवा
government to citizen and e-business to citizen services. Provide government to citizen and e-business to citizen services. फोर्थ है भूमि प्रोजेक्ट, कर्नाटक का भूमि प्रोजेक्ट. कंप्यूटराइज डिलीवरी ऑफ 20 मिलियन रूरल लैंड रिकॉर्ड्स टू 6.7 मिलियन फार्मर्स ऑफ कर्नाटका. भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का जो है कंप्यूटराइज डिलीवरी ऑफ 20 मिलियन रूरल लैंड रिकॉर्ड्स टू 6.7 मिलियन फार्मर्स ऑफ कर्नाटका. फोर्थ है फिफ्थ है टी ऐप फोलियो. टी ऐप फोलियो इन्हांस्ड एम गवर्नेंस इन तेलंगाना. enhanced M governance in Telangana. Seventh है T wallet, digital wallet for government and private transaction. Digital wallet for government and private transaction. International best practices in e-governance. International बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ई-गवर्नेंस. ई-गवर्नेंस के सेक्टर में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. एग्जाम्पल में लिखेंगे इसको. साउथ कोरियाज ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम. साउथ कोरियाज का ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम. इस्टोनियाज डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम. इस्टोनिया डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम. डाबर स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव. डाबर स्मार्ट दुबई का, सॉरी डाबर नहीं होगा, ये दुबई है. दुबई का स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव. डाबर नहीं है, दुबई है. दुबई स्मार्ट दुबई इनिशिएटिव, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव चाहिए. न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट एनजेड वेबसाइट. गवर्नमेंट न्यूजीलैंड का government.nz यानी न्यूजीलैंड वेबसाइट. न्यूजीलैंड का government.nz वेबसाइट. सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर assessing government information and service in New Zealand. Centralized platform for assessing government information and services in New Zealand. सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस. गवर्नेंस की बुकलेट से पढ़ेंगे. फिफ्थ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. OECD defines corporate governance as OECD defines corporate governance as procedure and process according to which an organization is directed and controlled. Negligence of business ethics in corporate governance is a responsible factor for the failure of corporation. OECD defines corporate governance as procedure and processes according to which an organization is directed and control. Negligence of business ethics in corporate governance is a responsible factor for the failure of corporation. इसका फिगर देखेंगे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फिगर देखेंगे. कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बीच में लिखेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर ट्रायंगल बनाएंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीच में लिख के ट्रायंगल बनाएंगे. सबसे ऊपर लिखेंगे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लिखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीच में लिखेंगे, फिर लिखेंगे फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी. फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी. According to Cadbury Committee, corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. According to Cadbury Committee, corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. Data. Around 12 Indian companies have been featured in Forbes list of the world's 2000 best regarded firms. Around 12 Indian companies have been featured in Forbes list of the world's 2000 best regarded firms. Gandhian idea of trusteeship. Gandhian idea of trusteeship. His faith in the law of non-possessions. His faith in the law of non-possession. It provides a means by which the wealthy people would be the trustee of trust that looked after the welfare of the people in general. गांधीयन का जो आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप है वो बताता है कि हीज फेथ इन द लॉ ऑफ नॉन पोजिशन. इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ people in general. Oxfam report reveals India's top 5% population holds 60% of the wealth. Oxfam report reveals India's top 5%
population holds 60% of the wealth. Guidelines for corporate governance at international level. Guidelines for corporate governance at international level. पहला है Cadbury Committee Report. Cadbury Committee Report, the financial aspect of corporate governance 1992. The financial aspect of corporate governance 1992. OECD Principle of Corporate Governance 2004. OECD Principle of Corporate Governance 2004. UNCTAD Guidance on Global Practice in Corporate Governance Disclosure 2006. UNCTAD Guidelines on Good Practices in Corporate Governance Disclosure 2006. India is the first country in the world to make corporate social responsibility mandatory through the Companies Act 2030. India is the first country in the world to make a corporate social responsibility mandatory through the Companies Act 2030. Existing measures to ensure ethical corporate governance in India. Existing measures to ensure ethical corporate governance in India. पहला है Companies Act 2013. सेकेंड है द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. फोर्थ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. फिफ्थ है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992. सिक्स है द डिपोजिटर्स एक्ट 1996. सेवन्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. फिर से पढ़ देती हूँ. कंपनीज एक्ट 2013, द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. थर्ड है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. फोर्थ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. फिफ्थ है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992, द डिपोजिटरीज एक्ट 1996, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक फिगर देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर. सबसे पहले आएगा रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर. फिर कंट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फिर नीचे लिखेंगे अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज़, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो सबसे पहले आएगा रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स, कंट्रीब्यूट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज़, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन, लास्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट. कमिटीज़ एंड कमीशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कमिटीज़ एंड कमीशन. उदय कोटक कमेटी रिकमेंडेशन. कुमार मंगलम बिरला कमेटी 2000. नारायण मूर्ति कमेटी रिकमेंडेशन 2002. नरेश चंद्र कमेटी 2002. राहुल बजाज कमेटी. उदय कोटक कमेटी रिकमेंडेशन, कुमार मंगलम बिरला कमेटी 2000, नारायण मूर्ति कमेटी रिकमेंडेशन 2002, नरेश चंद्र कमेटी 2002, राहुल बजाज कमेटी. सिक्स है सिटीजन चार्टर. अ सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट मेड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर to its citizen or customer. A citizen charter is a document that outlines the commitments made by a government or public service provider to its citizen or customers. The basic objective of the citizen's charter is to empower the citizen in relation to public service delivery. The basic objective of citizen charter is to empower the citizen in relation to public service delivery. Data and facts. Citizens Charter initiative in India had started in 1997. Citizen Charters initiatives in India had started in 1997. 98 central government and nearly 25 state government charters have already been implemented. 98 central government and nearly 25 state government charters have already been implemented. goicharters.nic.in goicharters.nic.in, a comprehensive website of citizen charters launched in 2002. ये एक comprehensive website of citizen charters launched in 2002. ऑब्जेक्टिव है इसके. ऑब्जेक्टिव क्या है सिटीजन चार्टर के? पहला है क्वालिटी, फिर दूसरा है चॉइस, थर्ड है स्टैंडर्ड. पहला है क्वालिटी में एग्जाम्पल लिखेंगे. Information requested through RTI is provided in digital format in well readable format. Quality एग्जाम्पल लिखेंगे. Information requested through RTI is provided in digital format in well
रीडेबल फॉर्मेट, चॉइस एग्जांपल है पीपल्स आर गिवन चॉइस टू गेट द एलपीजी कनेक्शन थ्रू सिलेंडर और पाइप्ड कनेक्शन, एग्जांपल people are given choices to get the LPG connection through cylinder or piped connection. स्टैंडर्ड में लिखेंगे एग्जाम्पल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफर्ड बाय वेरियस प्राइवेट एजेंसीज एंड पब्लिक एजेंसीज आर पब्लिश्ड which allows people to select service standard according to their needs. स्टैंडर्ड में लिखेंगे एग्जाम्पल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफर्ड बाय वेरियस प्राइवेट एजेंसीज एंड पब्लिक एजेंसीज आर पब्लिश्ड which allows people to select service standards according to their needs. Legal provision, the right of citizens for time bound delivery of goods and services and redressal of their grievance bill 2011 citizen charter, the right of citizens for time bound delivery of goods and services and redressal of their grievance bill 2011 citizen charters introduced to create a mechanism to ensure timely delivery of goods and services to citizens. Introduced to create a mechanism to ensure timely delivery of goods and services to citizens. Second है the Department of Administrative Reforms, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Under the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Government of India to provide a more responsive and citizen-friendly governance, coordinate the efforts to formulate and operationalize citizen charters. 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के 6 प्रिंसिपल हैं, 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन। पहला है क्वालिटी, सेकंड है चॉइस, थर्ड है स्टैंडर्ड, फोर्थ है वैल्यू, फिफ्थ है फेयरनेस, सिक्स्थ है इफिशेंसी, आगे और भी हैं पार्टिसिपेटिव, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो पहले है क्वालिटी, क्वालिटी इनोवेट एंड इम्प्रूव, क्वालिटी इनोवेट एंड इम्प्रूव। सेकंड चॉइस, इनकरेज एसेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस, इनकरेज एसेस एंड प्रमोशन ऑफ चॉइस। स्टैंडर्ड में लिखेंगे स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट and how to act if standards are not meet, specify what to expect and how to act if standards are not meet. Fourth है value for the taxpayer money, value for the taxpayer money. Fairness, treat all fairly, treat all fairly. Efficiency, use resource effectively. Participative, consult and involve, participative, consult and involve. Accountability, individual and organization. Transparency, rules procedures scheme grievances, rules procedures scheme grievances. नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो सेवोत्तम मॉडल, सिटीजन चार्टर में बेस्ट प्रैक्टिस में सेवोत्तम मॉडल को मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ अ जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इट इज़ अ जेनरिक फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन public service delivery. It is a generic framework for achieving excellence in public service delivery. It comprises of 3 modules, namely सेवोत्तम मॉडल 3 मॉड्यूल्स शामिल करता है, जिसमें फर्स्ट है सिटीजन चार्टर्स, सेकंड है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, थर्ड है कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। पहला है सिटीजन चार्टर्स, सिटीजन चार्टर्स सेट सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन, सिटीजन चार्टर्स सेट सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन। सेकंड है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर हैंडलिंग पब्लिक कंप्लेंट्स, प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर हैंडलिंग पब्लिक कंप्लेंट। थर्ड है कैपेबिलिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी, enhances the efficiency and effectiveness of service delivery, enhances the efficiency and effectiveness of service delivery. The Sevottam model outlines 7 crucial steps for implementation. The Sevottam model outlines 7 crucial steps for implementation. पहला है define services and identify clients, define services and identify clients, outline services and understand citizens' need, outline services and understand citizen needs. Second है set standards and norms, second है set standards and norms, establish measurable benchmarks for quality and timelines, establish measurable benchmark for quality and timelines. Third है develop capability, invest in training टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स फॉर बोथ सर्विस डिलीवरी। डेवलप कैपेबिलिटी में लिखेंगे इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। फोर्थ है परफॉर्म टू अचीव स्टैंडर्ड्स,
performed to achieve standards. Ensure adherence to defined standard organization wide. Ensure adherence to defined standard organization wide. फिफ्थ है मॉनिटर परफॉर्मेंस. ट्रैक परफॉर्मेंस एंड एड्रेस गैप प्रॉम्प्टली. मॉनिटर परफॉर्मेंस में लिखेंगे ट्रैक परफॉर्मेंस एंड एड्रेस गैप प्रॉम्प्टली. सिक्स है इवेल्युएट इम्पैक्ट. इवेल्युएट इम्पैक्ट. Conduct independent evaluations to assess effectiveness and citizen satisfaction. Conduct independent evaluation to assess effectiveness and citizen satisfaction. Seventh है continuous improvement. Use data and feedback for ongoing improvement and adaptation. Use data and feedback for ongoing improvement and adaptation. Measures to make citizen charter effective. Second ARC amendment. Second ARC recommendations. Measures to make सिटीजन चार्टर इफेक्टिव. बहुत इंपॉर्टेंट है. मेजर्स टू मेक सिटीजन चार्टर इफेक्टिव. सेकंड ARC अमेंडमेंट. पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड है वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस. फर्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड है वाइड कंसल्टेशन प्रोसेस, थर्ड है एडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म. एडिक्वेट ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म. फोर्थ है वन साइज डज नॉट फिट ऑल. वन साइज डज नॉट फिट ऑल. फिफ्थ है फर्म कमिटमेंट्स. Firm commitment. Precise and service standard to be in quantifiable terms whenever possible. Precise and service standard to be in quantifiable terms whenever possible. Six है periodic evaluation. Periodic evaluation reviewed and revised regularly. Periodic evaluation reviewed and revised regularly. Seventh है deeper citizen engagement. Deeper citizen engagement. Use surveys, public hearings. Use surveys, public hearing. Eighth है enhanced awareness and accessibility. Enhanced awareness and accessibility. Multi-channel communication. Ninth है clear and accessible materials. Clear and accessible materials in local languages. Clear and accessible materials in local languages. Tenth है educate citizens and providers. Educate citizens and providers. Inform about their rights and charter's obligation. Inform about their rights and charter obligations. 11th है recognize and reward. Recognize and reward. Reward employees who exemplify charter's principle to encourage service excellence. Reward employees who exemplify charter principle to encourage service excellence. 12th है digitize charter. Digitize charter. Offer online access to charters. Offer online access to charter. Tracking complaint and feedback. Tracking complaint and feedback. 13th है robust grievance mechanism. Robust grievance mechanism. Effective online resolution tools. Effective online resolution tool with feedback loops and independent oversight. Effective online resolution tool with feedback loops and independent oversight. Next है right to information. Right to information RTI. Right to information RTI. RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from office and departments of state or central government. RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from office and departments of state or central government. Nodal officer. Application filed through RTI online portal reached electronic to the nodal officer. Application filed through RTI online portal reached electronically to the nodal officer. Right to information, data and facts. Backlogs. Highest pending cases. महाराष्ट्र फॉलोड बाय यूपी एंड कर्नाटक. हाईएस्ट पेंडिंग केसेस आरटीआई के कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के हैं, फॉलोड बाय यूपी एंड कर्नाटक. 3.31 लाख कंप्लेंट्स आर पेंडिंग इन 27 स्टेट. 3.31 lakh complaints are pending in 27 state information commissions across the country. 27 state information commissions across the country. Defunctional information commissions. Defunctional information commissions.
4 out of 29 information commissions across the country are completely defunctional. 4 out of 29 information commissions across the country are completely defunctional. Only 5% positions are occupied by women. Only 5% only 5% positions are occupied by women. Limited e-filing facility for RTI application. Limited e-filing facility for RTI application. 11 information commissions out of 29. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन. फर्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन सबसे पहला स्टेप ये था. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966. थर्ड है मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986. मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1986. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21. आर्टिकल 19 आर्टिकल 21. लीगल प्रोविजंस आरटीआई एक्ट 2005 सनसाइन एक्ट. आरटीआई एक्ट 2005 को सनसाइन एक्ट भी कहते हैं. सेकंड एआरसी ऑन आरटीआई. Second ARC on RTI. RTI of 2005 marks a radical shift in our government governance culture. RTI of 2005 mark a radical shift in our governance culture, shifting from a prevailing culture of secrecy to a newfound culture of openness. Shifting from a prevailing culture of secrecy to a newfound culture of openness. कल्चर ऑफ सिक्रेसी से हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ आए हैं. कल्चर ऑफ सिक्रेसी टू ट्रांसपेरेंसी. ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पर्सनलाइज्ड डिस्पोटिज्म टू अथॉरिटी कपल्ड विद अकाउंटेबिलिटी. इसको लिखेंगे अगर हेडिंग बना के तो लिखेंगे डिस्पोटिज्म टू अकाउंटेबल गवर्नमेंट. डिस्पोटिज्म टू अकाउंटेबल गवर्नमेंट. ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पर्सनलाइज्ड डिस्पोटिज्म टू authority coupled with accountability. Moving away from unilateral decision making to participative governance. Moving away from unilateral decision making to participative governance. Heading में लिखेंगे unilateral decision making to participative governance. Next है good governance comprises 4 essential elements. Good governance comprises 4 essential elements. क्या क्या हैं? Transparency, accountability, predictability, participation. Transparency, accountability, predictability, participation. नेक्स्ट है आरटीआई कंसिडर्ड एज द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. बहुत ही पंच लाइन है, ये लिखेंगे आरटीआई कंसिडर्ड एज द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. सक्सेस स्टोरीज ऑफ द आरटीआई एक्ट इन इंडिया. सक्सेस स्टोरीज ऑफ द आरटीआई एक्ट इन इंडिया. आदर्श हाउसिंग स्कैम 2011. आदर्श हाउसिंग स्कैम 2011. एक्टिविस्ट जोरो बथेना. 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2007. 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2007. सोलर लाइट स्कैम इन मधुबनी बिहार. सोलर लाइट स्कैम इन मधुबनी बिहार. कोर्ट है आरटीआई से रिलेटेड. डिस्क्लोजर इज द नॉर्म्स, सिक्रेसी इज द एक्सेप्शन. डिस्क्लोजर इज द नॉर्म, सिक्रेसी इज द एक्सेप्शन. आरटीआई द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. सेकंड एआरसी रिपोर्ट. आरटीआई क्या है? द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. सेकंड एआरसी रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है, द मास्टर की टू गुड गवर्नेंस. 8वां है टॉपिक सोशल ऑडिट. स्ट्रेंथनिंग सोशल ऑडिट इन इंडिया. स्ट्रेंथनिंग सोशल ऑडिट इन इंडिया. रिकमेंडेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. पहला है मॉडल सोशल ऑडिट एक्ट. मॉडल सोशल ऑडिट एक्ट बेस्ड ऑन मेघालयास 2017 के एक्ट के. बेस्ड ऑन मेघालयास 2017 एक्ट. Meghalaya's experience. Facilitated discussions, raised right awareness, provide a grievance platform. थर्ड है इंडिपेंडेंट ऑडिट यूनिट्स. इंडिपेंडेंट ऑडिट यूनिट्स में लिखेंगे फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस. इंडिपेंडेंट ऑडिट यूनिट्स फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस. फोर्थ है पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेट ग्राम सभा मेंबर्स. पब्लिक अवेयरनेस में लिखेंगे एजुकेट ग्राम सभा मेंबर्स. फिफ्थ है एनजीओ सपोर्ट एनजीओज इन ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सोशल ऑडिट. सपोर्ट एनजीओज इन ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सोशल ऑडिट.
सिक्स्थ है ऑनलाइन एसेस, ऑनलाइन PRI ऑडिट एंड सोशल ऑडिट रिपोर्ट एसेस, ऑनलाइन PRI ऑडिट एंड सोशल ऑडिट रिपोर्ट्स एसेस। सेवन्थ है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, प्रमोट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, प्रमोट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिखेंगे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ कलेक्ट्स ब्रॉडर कंप्लेंट्स एंड इंगेजेस कम्युनिटीज विद ऑडिट डिटेल्स, कलेक्ट ब्रॉडर कंप्लेंट्स एंड इंगेजेस कम्युनिटीज विद ऑडिट डिटेल्स। कर्नाटका का लिखेंगे रोटेट सोशल ऑडिट स्टाफ एवरी 3 राउंड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी, रोटेट्स सोशल ऑडिट स्टाफ एवरी 3 राउंड्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी। नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी, क्या ज़रूरत है सोशल अकाउंटेबिलिटी की, नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहला है एम्पावरिंग सिटीजन्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स। सेकंड है गवर्नेंस, पहला है एम्पावरिंग सिटीजन्स, सेकंड है गवर्नेंस, थर्ड है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। केस स्टडी फॉर सोशल ऑडिट, केस स्टडी ऑफ सोशल ऑडिट। पहला है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS इन राजस्थान यूज्ड सोशल ऑडिट टू ब्रेक द स्टेट्स मोनोपोली ऑन ऑफिशियल स्क्रूटनी एंड लेजिटिमेट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्टेट इशूज़। तो पहला है राजस्थान का मजदूर किसान शक्ति संगठन यूज्ड सोशल ऑडिट टू ब्रेक द स्टेट्स मोनोपोली ऑन ऑफिशियल स्क्रूटनी एंड लेजिटिमेट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन स्टेट इशूज़। सेकंड है केरलास पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केरलास पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। आठवां टॉपिक है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। केस स्टडी है प्रोमिनेंट विसल ब्लोअर्स इन इंडिया, प्रोमिनेंट विसल ब्लोअर इन इंडिया। पहले हैं अरविंद गुप्ता, सेकंड है इन्फोसिस, थर्ड है हिडनबर्ग रिपोर्ट, फोर्थ है सत्येंद्र दुबे। तो पहले हैं अरविंद गुप्ता, अरविंद गुप्ता एन एक्टिविस्ट एक्सपोज्ड alleged loan fraud involving Chandra Kochar at ICICI leading to her resignation। अरविंद गुप्ता एक एक्टिविस्ट हैं, एक्सपोज किए थे इन्होंने एलिज्ड लोन फ्रॉड इन्वॉल्विंग चंद्रा कोचर एट ICICI लीडिंग टू हर रेजिग्नेशन। नेक्स्ट है इन्फोसिस सफर्ड अ मार्केट कैपिटल लॉस ऑफ ओवर 50,000 करोड़ ड्यू टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स अबाउट अनइथिकल कंडक्ट। इन्फोसिस में भी इन्फोसिस ने सफर्ड किया मार्केट कैपिटल लॉस ऑफ ओवर 50,000 करोड़ ड्यू टू विसल ब्लोअर कंप्लेंट अबाउट अनइथिकल कंडक्ट। थर्ड है हिडनबर्ग रिपोर्ट caused a significant Adani Group market value drop, caused a significant Adani Group market value drop। फोर्थ है सत्येंद्र दुबे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिसर थे ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर, ट्रेजिकली मर्डर्ड आफ्टर एक्सपोजिंग करप्शन इन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स, ट्रेजिकली मर्डर्ड आफ्टर एक्सपोजिंग करप्शन इन कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स। ग्लोबल विसल ब्लोअर एंड प्रोमिनेंट लीग्स, ग्लोबल विसल ब्लोअर्स एंड प्रोमिनेंट लीग्स। पहले हैं एडवर्ड स्नोडेन 2013 एक्सपोर्ड NSA सर्विलांस प्रोग्राम, एक्सपोज्ड NSA सर्विलांस प्रोग्राम। सेकंड है चेलेसिया मैनिंग 2010 CHELSEAMNNING चेलेसिया मैनिंग 2010 leaked classified documents on Iraq Afghanistan wars and diplomatic cables revealing civilian casualties। थर्ड है विकीलीक्स 2006 से प्रेजेंट तक, फाउंडेड बाय जूलियन एसेंजी फॉर एनोनिमस लीक्स ऑन वॉर क्राइम्स करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस, फाउंडेड बाय जूलियन एसेंजी फॉर एनोनिमस लीक्स ऑन वॉर क्राइम्स करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। नाइन्थ है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। पहला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E-ऑफिस, ऑल स्टेट यूटीज में ऑल्सो बी इनकरेज टू अडॉप्ट इट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ E-ऑफिस, ऑल स्टेट्स एंड यूटी में ऑल्सो बी इनकरेज टू अडॉप्ट इट। सेकेंड है E-समीक्षा, अ रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप एक्शन, अ रियल टाइम ऑनलाइन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप एक्शन। थर्ड है प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस, कट एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में कट एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। फोर्थ है
प्रमोटिंग मिड करियर ट्रेनिंग मिशन कर्मयोगी। फिफ्थ है lateral entry reforms. Personnel from the private sector are selected to an administrative post. Personnel from the private sector are selected to an administrative post. फिर है रिफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। फर्स्ट है ARC 1966 recognize the need for specialized in government function recognize the need for specialization in government function. Second ARC 2005 restructure the civil services examination by conducting preliminaries and mains exam. Restructure the civil services examination by conducting preliminary and mains exam. थर्ड है कोठारी कमेटी 1976 सिक्वेंशियल सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। फोर्थ है सतीश चंद्रा कमेटी 1989 ने क्या कहा? एसे पेपर वॉज इंट्रोड्यूस। जो एसे का पेपर है वो सतीश चंद्रा कमेटी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। फिफ्थ है होटा कमीशन 2004 रेजिंग द एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम 28 to 30 years। रेजिंग द एज लिमिट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फ्रॉम 28 से 30 साल कर दी। खन्ना कमेटी 2010 खन्ना कमेटी ने क्या किया? CSET वॉज इंट्रोड्यूस इन 2010। खन्ना कमेटी 2010 CSET वॉज इंट्रोड्यूस इन 2010। सेवंथ बासवान कमेटी 2016 रिडक्शन ऑफ द अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम 32 to 26। बासवान कमेटी 2016 रिडक्शन ऑफ द अपर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फ्रॉम 32 to 26। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी एज को 32 से 26 कर दिया जाए। नेक्स्ट है NGOs। 11 टॉपिक है NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO इज defined by the World Bank as a not for profit organization that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, protect the environment, provide basic social services और undertake community development। तो NGO का defined by the World Bank as a not for profit organization that pursue activities to relieve suffering, promote the interest of poor, protect the environment, provide basic social services और undertake community development। डाटा एंड फैक्ट्स। नंबर ऑफ NGOs पहला लिखेंगे दर्पण पोर्टल। नंबर ऑफ NGOs फिर लिखेंगे नीचे फर्स्ट लिखेंगे दर्पण पोर्टल मोर देन 67,000 NGOs रजिस्टर्ड विद नीति आयोग। ये नीति आयोग का दर्पण पोर्टल जो है वो नीति आयोग का है जिसपे मोर देन 67,000 NGOs रजिस्टर्ड हैं विद नीति आयोग। सेकेंड पॉइंट है मार्च 2024 34 लाख NGOs इन इंडिया। मार्च 2024 के अनुसार 34 लाख NGOs हैं इंडिया में। 4 NGOs फॉर एवरी 1,000 पीपल इन अर्बन एरिया। 4 NGOs फॉर एवरी 1,000 पीपल इन अर्बन एरिया। 2.3 NGOs फॉर एवरी 1,000 रूरल पॉपुलेशन। तो 4 NGO फॉर एवरी 1,000 पीपल इन अर्बन एरिया। 2.3 NGOs फॉर एवरी 1,000 रूरल पॉपुलेशन। यूपी टॉप्स with more than 5.48 lakh NGOs followed by Maharashtra। यूपी टॉप्स with more than 5.48 lakh NGOs followed by Maharashtra। सेकेंड है टैक्सेशन में लिखेंगे all NGOs are required to file income tax under section 12A IT Act 1961। टैक्सेशन में लिखेंगे all NGOs are required to file income tax under 12A IT Act 1961। थर्ड है NGOs under RTI corruption and misappropriation of funds by large number of NGOs which could cost India's around 2 to 3% of its GDP। तो NGOs को अंडर RTI के अंदर लाया गया है
corruption and misappropriation of funds by a large number of NGOs, which could cost India's around 2 to 3% of its GDP. According to the CBI, just 10% of NGOs filed annual income and expenditure statement. According to the CBI, just 10% of NGOs फाइल करते हैं एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, बाकी कोई फाइल ही नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 क्लॉज सी, आर्टिकल 43, आर्टिकल 19(1) का क्लॉज सी, आर्टिकल 43, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है. पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से है. स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 32 में आते हैं एनजीओस स्टेट लिस्ट की एंट्री 32 में आते हैं. लीगल प्रोविज़न, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. थर्ड है द सोसाइटीज़ एक्ट 1860, द सोसाइटीज़ एक्ट 1860. इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950. रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863, रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863. सेवन्थ है द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920. द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923. द वक्फ एक्ट 1954, द वक्फ एक्ट 1954. पब्लिक वर्क्स एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1959. 11th है द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8, द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8. Committees and commissions related to NGOs, committees and commissions related to NGOs. S. Vijay Kumar Committee, S. Vijay Kumar Committee. Details of NGOs should be available as searchable database information. Details of NGO should be available as searchable database information. ये S. विजय कुमार कमेटी ने बोला. सेकंड ARC, सेकंड ARC क्या बोलती है? पावर्स अंडर FCRA should be decentralized and delegated to state governments or district administration. Powers under FCRA should be decentralized and delegated to state government or district administration. Case studies, fighting environmental pollution, example the Center for Science and Environment. Fighting environmental pollution, example the Center for Science and Environment. Second है protecting health and life, protecting health and life, example Aid India welfare initiatives, example Aid India welfare initiatives. थर्ड है चाइल्ड राइट्स, एग्जाम्पल बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन. चाइल्ड लेबर, स्लेवरी एंड ट्रैफिकिंग. फोर्थ है प्रथम फाउंडेशन, ये सब NGOs के एग्जाम्पल हैं. फाइटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड लाइफ के लिए एड इंडिया, फाइटिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, चाइल्ड राइट्स के लिए बचपन बचाओ आंदोलन, प्रथम फाउंडेशन. ये असर रिपोर्ट निकालती है, असर रिपोर्ट, पैरामीटर्स ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस एट स्कूल लेवल. नेक्स्ट है पेटा, पेटा में एग्जाम्पल लिखेंगे जल्लीकट्टू इशू. 12वां टॉपिक है जुडिशरी, जुडिशरी में डाटा एंड फैक्ट्स. ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय रिड्यूस ग्राम न्यायालय में लिखेंगे रिड्यूस अराउंड 50% ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट. जब से ग्राम न्यायालय बने हैं इसने रिड्यूस किए हैं अराउंड 50% ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओनली 208 ग्राम न्यायालय आर फंक्शनिंग इन द कंट्री. इंडिया में ओनली 208 ग्राम न्यायालय आर फंक्शनिंग इन द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 50, आर्टिकल 124 से 147 तक, आर्टिकल 214 टू 231, आर्टिकल 233 से 237, आर्टिकल 372 का क्लॉज 1. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल 13, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 50, आर्टिकल 124 से 147 तक, आर्टिकल 214 टू 231,
आर्टिकल 233 से 237 तक, आर्टिकल 372 का क्लॉज 1। लीगल प्रोविजंस, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। सेकंड है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। थर्ड है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। फोर्थ है द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। गवर्नमेंट स्कीम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू फिल अप वैकेंसीज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू फिल अप वैकेंसीज एज रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस इन 2013। जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज टू फिल अप वैकेंसी है उसमें ये कहा, इसने ये रिकमेंड किया एज रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस इन 2013। सेकेंड है प्रो प्रो बोनो लीगल सर्विस, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। न्याय मित्र, न्याय मित्र जुडिशियल सर्विस सेंटर, जुडिशियल सर्विस सेंटर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। टेली लॉ इनिशिएटिव्स, टेली लॉ इनिशिएटिव्स। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ यूटीज एंड स्टेट, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूटीज एंड स्टेट। पार्लियामेंट फंक्शनिंग। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में फर्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर फंक्शनड ओनली 60% ऑफ टाइम इन लोकसभा, 52% ऑफ टाइम इन राज्यसभा। तो क्वेश्चन आर में लिखेंगे फंक्शन ओनली 60% ऑफ टाइम इन लोकसभा, 52% ऑफ टाइम इन राज्यसभा। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। बिल्स रेफर टू कमिटीज़, बिल्स रेफर टू कमिटीज़, कितनी बिल्स रेफर की जाती हैं कमिटीज़ को? तो 17th लोकसभा में 16% बिल्स को रेफर किया गया था, 15वीं लोकसभा में 71% बिल्स को रेफर किया था, तो 17वीं लोकसभा में और कम हो गए बिल्स रेफर टू कमिटीज़ 16% तक। थर्ड है स्क्रूटनी एंड डिस्कशन ऑन बजट, स्क्रूटनी एंड डिस्कशन ऑन बजट। इन 2023 द एंटायर बजट वॉज पास्ड विदाउट डिस्कशन, इन 2023 द एंटायर बजट वॉज पास्ड विदाउट डिस्कशन। फोर्थ है एब्सेंस ऑफ बिल स्क्रूटनी, absence of bill scrutiny. In 17th Lok Sabha, 45 of 222 bills were passed through Parliament the same day of introduction. तो 17वीं लोकसभा में 45 बिल थे जो 222 बिल्स में से वर पास्ड थ्रू पार्लियामेंट द सेम डे ऑफ इंट्रोडक्शन, जिस दिन इंट्रोड्यूस हुए उसी सेम दिन पास हो गए। ये किसने बोला है? एडीआर रिपोर्ट ने। फिफ्थ है रिड्यूसिंग अटेंडेंस, रिड्यूसिंग अटेंडेंस। ऑन एवरेज MPs हैड 79% अटेंडेंस ड्यूरिंग 17th लोकसभा। तो ऑन एवरेज जब निकालेंगे तो MPs कितनी परसेंट, MPs हैड 79% अटेंडेंस ड्यूरिंग 17th लोकसभा कंपेयर टू 81% इन 16th लोकसभा। This is the first time Lok Sabha did not elect the Deputy Speaker for its entire duration. This is the first time Lok Sabha did not elect the Deputy Speaker for its entire duration 17th Lok Sabha. Productivity of time. प्रोडक्टिविटी दूसरी हेडिंग है प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम। ये हमने जितने भी पांचों पढ़े ये था अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। इसमें क्वेश्चन आर, बिल्स रेफर टू कमिटीज़, स्क्रूटनी एंड डिस्कशन ऑन बजट, अब्सेंस ऑफ बिल स्क्रूटनी और रिड्यूसिंग अटेंडेंस, ये था सारे टॉपिक्स। अब नेक्स्ट इसी के अंदर बड़ी हेडिंग है प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम। तो लोकसभा में 17th लोकसभा हेल्ड 274 सिटिंग्स एज कम्पेयर टू 331 सिटिंग्स इन 16वीं लोकसभा। 17th लोकसभा में 274 सिटिंग्स एज कम्पेयर टू 331 सिटिंग्स इन 16th लोकसभा। बिल पास्ड इन 17th लोकसभा, बिल्स पास्ड इन 17th लोकसभा। 17th लोकसभा में 221 बिल्स पास्ड हुए थे, 16वीं लोकसभा में 133 बिल्स पास्ड हुए थे। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें लिखेंगे परसेंटेज ऑफ MPs विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, परसेंटेज ऑफ MPs, परसेंटेज ऑफ MPs विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। 55% increase in the number of MPs with declared criminal cases since 2009. 55% increase in the number of MPs with declared criminals cases since 2009.
33% elected to Lok Sabha in 2019 declared serious crimes. 33% elected to Lok Sabha in 2019 declared serious crimes. 43% elected MPs in 17th Lok Sabha had पेंडिंग क्रिमिनल केसेस. एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि 43% इलेक्टेड जो एमपीज थे 17वीं लोकसभा में हैड पेंडिंग क्रिमिनल केसेस. उनके खिलाफ कुछ ना कुछ केस पेंडिंग हैं. नेक्स्ट है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी. रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इसमें लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी. A self-help group is defined as self-governed, peer-controlled, information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform a common task. Self-governed, peer-controlled information group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform a common task. Data and facts. India has around 1.2 crore self-help groups, 88% being all women self-help groups. India has around 1.2 crore self-help groups, 88% being all women self-help groups. Self-help groups bank linkage program. 97.5% of self-help groups now hold bank accounts. 97.5% of self-help groups now hold bank accounts. About 1 crore self-help groups with active bank linkages. About 1% self-help groups with active bank linkages. Constitutional provision. Article 17. Government scheme. दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM. सेकेंड है स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. थर्ड है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. सेकेंड था स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. थर्ड है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना. फोर्थ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट मनरेगा. बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एग्जाम्पल. नेशनल लेवल पे हैं गीता कुर्मी अम्बा फाउंडेशन. थर्ड है सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. फोर्थ है चिंतन. गीता कुर्मी अम्बा फाउंडेशन सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. फोर्थ है चिंतन. ग्लोबल पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑक्सफैम. एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑक्सफैम. सेंटर फॉर सिविलियन वॉच लिस्ट. सेंटर फॉर सिविलियन वॉच लिस्ट. थर्ड है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन. इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन. फोर्थ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. फिफ्थ है ग्रीन पीस द डैनिश रिफ्यूजी काउंसिल. ग्रीन पीस द डैनिश रिफ्यूजी काउंसिल. सिक्स्थ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फर्स्ट कुडुम्बश्री इन केरला. कुडुम्बश्री इन केरला 1998 टू वाइप आउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी थ्रू कम्युनिटी एक्शन. टू वाइप आउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी थ्रू कम्युनिटी एक्शन. सेकेंड है महिला आर्थिक विकास महामंडल. महिला आर्थिक विकास महामंडल इन महाराष्ट्र टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सर्विसेज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड सर्विसेज टू सेल्फ हेल्प ग्रुप. जुडिशरी. डाटा एंड फैक्ट्स. पेंडेंसी. पेंडेंसी क्या है 27% इंक्रीज फ्रॉम दिसंबर 2019 टू अप्रैल 2023 अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड. पेंडेंसी कितनी है 27% इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड. कब से फ्रॉम दिसंबर 19 से अप्रैल 2023 तक. 4.9 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी. 4.9 करोड़ लगभग 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी. फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में नियरली 1,82,000 केसेस हैव बीन पेंडिंग फॉर ओवर 30 ईयर्स. सुप्रीम कोर्ट में नियरली 1,82,000 केसेस हैव बीन पेंडिंग फॉर ओवर 30 ईयर्स. हाई कोर्ट में 12.4% केसेस पेंडिंग हैं. हाई कोर्ट में 12.4% केसेस पेंडिंग हैं. लोअर कोर्ट में 87.4% केसेस पेंडिंग हैं. वैकेंसीज पहला था पेंडेंसी, अब है दूसरी कैटेगरीज वैकेंसीज. टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ इन 25 हाई कोर्ट्स इज 1080. 1080. टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ इन
25 हाई कोर्ट्स इज़ 1080 सीट। प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है? इज़ 661। प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ इज़ 661। 419 सीटें वैकेंट सीटें हैं, 419 सीटें वैकेंट सीट्स हैं। थर्ड कैटेगरी है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंक्लूडिंग 414 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स। 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग, जिसमें कि 414 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो कोर्ट्स हैं। इन 30 स्टेट्स एंड यूटीज हैव रिजॉल्व 1.95 लाख केसेस। इन 30 स्टेट्स एंड यूटीज हैव रिजॉल्व 1.95 लाख केसेस। नेक्स्ट कैटेगरी है पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन फ्री लीगल एड। पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन फ्री लीगल एड। पहला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, रुपीज़ 1.05 इन 2019-20, लोवेस्ट फिगर ग्लोबली। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग रुपीज़ 1 रुपये 5 पैसा इन 2019-20, लोवेस्ट फिगर्स ग्लोबली। ऑस्ट्रेलिया में $23 अर्जेंटीना में $17। ऑस्ट्रेलिया में $23, अर्जेंटीना में $17। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग। पार्लियामेंट फंक्शनिंग इसमें लिखेंगे, पहला है वुमेंस पार्टिसिपेशन। पार्लियामेंट फंक्शनिंग में लिखेंगे वुमेंस पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन, लोकसभा में 14% ऑफ लोकसभा एमपीज आर वुमेन। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन हैज़ इंक्रीज। लोकसभा में 14% ऑफ लोकसभा एमपीज आर वुमेन। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन हैज़ इंक्रीज। राज्यसभा में 13% ऑफ राज्यसभा एमपीज आर वुमेन। वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैज़ इंक्रीज। तो लोकसभा में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, राज्यसभा में भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैज़ इंक्रीज्ड। लोकसभा में 14%, राज्यसभा में 13%। ग्लोबल एवरेज इन लेजिस्लेचर, जो ग्लोबल एवरेज है इन लेजिस्लेचर वो 22.9% है, तो हमारा तो उनसे कमी है। ग्लोबल एवरेज इन लेजिस्लेचर 22.9%। इंडिया रैंक्स 153 आउट ऑफ 190 नेशन इन परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द लोअर हाउस। इंडिया रैंक्स 153 आउट ऑफ 190 नेशन इन परसेंटेज ऑफ वुमेन्स इन द लोअर हाउस। फिर है पंचायत। पंचायत में लिखेंगे 46.94% ऑफ पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन। 46 पॉइंट यानी कि कुल मिला के ओवर अप्रॉक्सीमेटली 47% ऑफ पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन। स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर, ओवरऑल एवरेज फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इज जस्ट 9%। ओवरऑल एवरेज फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इज जस्ट 9%। 15th है इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, वोटर टर्नआउट 67.4% टर्नआउट इन 17th लोकसभा इलेक्शन। 67.4% टर्नआउट इन 17th लोकसभा इलेक्शन। 65.79% इन द 18th लोकसभा इलेक्शन। तो 18th लोकसभा इलेक्शन में 60 और घट गया है, 65.79% रह गया। इलेक्टोरल फंडिंग में लिमिट ऑन फंडिंग ऑफ इलेक्शन ₹95 लाख फॉर कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन 2024। जो 24वीं लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें हर कैंडिडेट को जो पैसा अलॉट हुआ है वो 95 लाख फॉर कैंडिडेट्स इन लोकसभा इलेक्शन। इलेक्शन फंडिंग 55% इलेक्टोरल बॉन्ड टू रूलिंग पार्टी। इलेक्टोरल जो बॉन्ड इशू हुए हैं उसमें 55% इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू रूलिंग पार्टी। इलेक्शन स्पेंडिंग 1.35 लाख करोड़ स्पेंट ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.35 लाख करोड़ स्पेंट ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन। ADR रिपोर्ट ऑन इलेक्टोरल फंडिंग। National parties witnessed a 743% increase of electoral bond donation between 2017 से 2022 तक। जो ADR रिपोर्ट है ऑन इलेक्टोरल फंडिंग, नेशनल पार्टीज विटनेस्ड अ 743% इंक्रीज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन बिटवीन 2017 से 2022। लीगल प्रोविजन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951,
Limitation Commission Act of 2002. Delimitation Commission Act of 2002. Committees and commissions. Second Administrative Reforms Commission 2008. Second Administrative Reforms Commission 2008. Election Commission of India Proposed Electoral Reforms 2004. तो ये कमिटीज़ एंड कमीशन है, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स वाले में डालेंगे. फर्स्ट है सेकंड ARC 2008. सेकंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2004. जीवन रेड्डी कमेटी 2004. जीवन रेड्डी कमेटी 2004. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001. नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001. फिफ्थ है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन 1998. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन 1998. वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990. गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990. तरकुंडे कमेटी 1974. तरकुंडे कमेटी 1974. जय प्रकाश नारायण कमेटी 1974. रामनाथ कोविंद कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन 2023. रामनाथ कोविंद कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन 2023. कस्टोडियल वायलेंस नेक्स्ट टॉपिक है. कस्टोडियल वायलेंस. कस्टोडियल वायलेंस में लिखेंगे डाटा एंड फैक्ट्स. कस्टोडियल डेथ. कस्टोडियल डेथ. जुडिशरी कस्टडी में 2152 डेथ्स होती हैं. पुलिस कस्टडी में 155 डेथ होती हैं. जुडिशियल कस्टडी में 2152 डेथ. पुलिस कस्टडी में 155 डेथ्स. टॉर्चर डेथ. नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर. नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर इसमें क्या बोला गया है? 3 out of 4 डेथ इन पुलिस कस्टडी बाय टॉर्चर इन 2019. 3 out of 4 डेथ इन पुलिस कस्टडी बाय टॉर्चर इन 2019. डिसमल regards of fundamental rights. Dismal regard of fundamental rights. 12% पुलिस पर्सनल नेवर रिसीव ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग. लोकनीति की एक रिपोर्ट इसमें बोला गया है. लोकनीति की रिपोर्ट में 12% पुलिस पर्सनल नेवर रिसीव ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग. मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट. मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट. 60% ऑफ ऑल अरेस्ट वर अननेसेसरी. नेशनल पुलिस कमीशन थर्ड रिपोर्ट. नेशनल पुलिस कमीशन की थर्ड रिपोर्ट में बोला गया है मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट 60% ऑफ ऑल अरेस्ट वर अननेसेसरी. हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ इन लास्ट 5 ईयर्स. हाईएस्ट नंबर ऑफ जो कस्टोडियल डेथ इन लास्ट 5 ईयर्स 2018 से 2024 तक सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं गुजरात में 81, महाराष्ट्र में 80, MP में 50, बिहार में 47. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ इन लास्ट 5 ईयर गुजरात 81, महाराष्ट्र 80, MP 50, बिहार 47. इंटरनेशनल कन्वेंशंस. फर्स्ट है UNCAT कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर. यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइंड एंड नॉट रेटिफाइड. साइंड बाय इंडिया बट नॉट रेटिफाइड. सेकेंड है द नेल्सन मंडेला रूल्स 2015. द नेल्सन मंडेला रूल्स 2015. थर्ड है यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945. यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ 1948. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ 1948. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2022. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2022. केसेस तिरुनेलवेली कस्टोडियल वायलेंस. तिरुनेलवेली कस्टोडियल वायलेंस वही जो दांत निकाल दिया था 2023. बैटोड कस्टोडियल डेथ 2023. बैटोड कस्टोडियल डेथ 2023. के राजकुमार केस 2019. के राजकुमार केस 2019. बैनिक्स एंड जयराज केस 2020. कस्टोडियल रेप केस ऑफ मथुरा 1972. तो बैनिक्स एंड जयराज केस 2020. कस्टोडियल रेप केस ऑफ मथुरा 1972. Constitutional provision related to custodial violence. Constitutional provision related to custodial violence. Article 21, Article 22 का clause 1, Article 39A. Article 21, Article 22 का clause 1, Article 39A. Legal provisions. Section 302 of the IPC. Section 302 of the IPC Indian Penal Code.
सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी कस्टोडियल वायलेंस से संबंधित है। 302 भी आईपीसी का कस्टोडियल वायलेंस से संबंधित है। सेक्शन 176 का क्लॉज 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 166 का क्लॉज 1 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आगे पढ़ेंगे प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म। तो डाटा एंड फैक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रिजन, टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रिजन है नेशनल लेवल पे 1330, नेशनल लेवल पे 1330 प्रिजन है 2022 तक। ओवर क्राउडिंग इन जेल, ओवर क्राउडिंग इन जेल, एनसीआरबी की रिपोर्ट है ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% इन 2023। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से ओवर क्राउडिंग इन जेल क्या है, तो ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% इन 2023। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स 75% ऑफ प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल, 75% ऑफ प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल, एक्सट्रीमली हाई बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक 11% इन यूके, 20% इन यूएस, 29% in France. Extremely high by international standard like 11% in UK, 20% in US and 29% in France. Severe staff crunch, severe staff crunch है, 33% वैकेंसी खाली है, 33% वैकेंसी खाली है। रेशियो बिटवीन प्रिजन स्टाफ एंड प्रिजन पॉपुलेशन इन इंडिया इज 1:7, रेशियो बिटवीन प्रिजन स्टाफ एंड प्रिजन पॉपुलेशन इन इंडिया इज 1:7। इंफ्रास्ट्रक्चर, difficulty in getting bail, difficulty in getting bail, overcrowding 1361 jails पर 4.50 लाख प्रिजनर, 1361 जेल्स हैं और 4.50 लाख प्रिजनर्स हैं। अंडर स्टाफिंग है, लो प्रिजन बजट है, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्टाफ है। तो डिफ़िकल्टी इन गेटिंग बेल, ओवर क्राउडिंग है, अंडर स्टाफिंग है, लो प्रिजन बजट है, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन स्टाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टेट सब्जेक्ट, प्रिजन्स पर्सन डिटेन्ड देयर इन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रिजन्स पर्सन डिटेन्ड देयर इन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी, आर्टिकल 22 का क्लॉज 4, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी, आर्टिकल 22 का क्लॉज 4, आर्टिकल 39 का क्लॉज ए। लीगल प्रोविज़न, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कमिटी एंड कमीशंस, जस्टिस A.N. मुल्ला कमेटी 1980, जस्टिस A.N. मुल्ला कमेटी 1980। कृष्ण अय्यर कमेटी 1987। जस्टिस अमृता राव रिटायर्ड कमेटी 2018, जस्टिस अमृता राव जो कि रिटायर्ड हैं कमेटी 2018। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट डाटा एंड फैक्ट्स। अर्बन लोकल बॉडीज़ 4852 हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ 4852 हैं। रूरल लोकल बॉडीज़ 2,62,996, 2,62,996। कमिटी एंड कमीशंस, हनुमंथा राव कमेटी 1983, हनुमंथा राव कमेटी 1983, GVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986, सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर और स्टेट रिलेशन 1988, PK थुंगन कमेटी 1989। तो हनुमंथा राव कमेटी 1983, GVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986, सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन 1988, PK थुंगन कमेटी 1989। आर्टिकल 40, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्च्ड इन राजस्थान ऑन October 2, 1959, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्च्ड इन राजस्थान ऑन October 2, 1959। आंध्र प्रदेश PRI वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 November 1959। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 November
1959 in Andhra Pradesh. 73rd and 74th Constitutional Amendment. 73rd and 74th Constitutional Amendment. बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिखेंगे मीननगाड़ी ग्राम पंचायत. मीननगाड़ी ग्राम पंचायत इन केरला, वायनाड डिस्ट्रिक्ट कार्बन न्यूट्रल. मीननगाड़ी ग्राम पंचायत इन केरला, वायनाड डिस्ट्रिक्ट कार्बन न्यूट्रल मीननगाड़ी. पल्ली ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, पीपल सेंट्रिक मॉडल क्लाइमेट रेजिलियंट प्लान. पल्ली ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, पीपल सेंट्रिक मॉडल क्लाइमेट रेजिलियंट प्लान. वेयर विलेजेस हैव बीन मेड ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फैक्टर. वेयर विलेजेस हैव बीन मेड ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फैक्टर्स. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पीडीआई released by the Union Ministry of Panchayati Raj. पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA. पीपल्स प्लान कैंपेन PPC. सबकी योजना सबका विकास पीपल्स प्लान कैंपेन. बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड्स. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज. नेशनल पंचायत अवार्ड्स. स्वामित्व स्कीम. 19th है ह्यूमन रिसोर्सेज में लिखेंगे डाटा एंड फैक्ट्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 UNDP. इंडिया रैंक्ड 134 अमंग 191 कंट्रीज. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 UNDP. इंडिया रैंक्ड 134 अमंग 191 कंट्रीज. विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. ह्यूमन रिसोर्स को क्या कहते हैं? विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है. अराउंड 68% ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स बिटवीन एज ऑफ 15 and 64. Around 68% of the population falls between the age of 15 and 64. 26% falls within the 10 to 24 age group, making India one of the youngest country globally. 26% falls within the 10 to 24 age group, making India one of the youngest country globally. Median age of 28.4 years. India would remain the largest provider of human resources in the world. गवर्नमेंट स्कीम क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड? नेशनल यूथ पॉलिसी 2014. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. माध्यमिक शिक्षा अभियान, उच्चतर शिक्षा अभियान. रूसा. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र उड़ान. और उड़ान. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स. संकल्प. उसके बाद है डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल हेल्थ मिशन. संकल्प. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स. नेक्स्ट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट. नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट. क्या जरूरत है? नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट 7% और 8% इन 2022. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी 2022 में? 7 से 8% इन 2022. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ड्रॉप्ड टू जस्ट 40%. लेबर फोर्स participation rate dropped to just 40%. Employability. India's skill report 2015, only 37.22% of surveyed people were found employable. India's skill report 2015, only 37.22% of surveyed people were found employable. 34.26% among males, 37.88% among females. 34.26%
26 among males, 37.88% among females. Vocational training, 86% of those between 15 से 59 years not received any vocational training. 86.1% of those between 15 से 59 years not received any vocational training. Remaining 13.9% had received training through diverse formal and informal channels. Remaining 13.9% यानी कुल मिला के 14% had received training through diverse formal and informal channels. ये किसने कहा है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. स्किलिंग, तो पहली कैटेगरी थी अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड थी एम्प्लॉयबिलिटी, थर्ड है वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद है स्किलिंग. 2015 रिपोर्ट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. 4.7% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया हैड अंडरगोन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग. 4.7% of total workforce in India had undergone formal skill training. 52% in the US, 80% in Japan, 96% in South Korea. 52% in US, 80% in Japan, 96% in South Korea. Percentage of the employable women workforce has increased to 52.8% compared to 47% for men. Percentage of employable women workforce has increased to 52.8% compared to 47.2% for men. Government schemes related to skill development. Government schemes related to skill development. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प एंड STRIVE, स्ट्राइव, संकल्प एंड स्ट्राइव. मैंडेटरी CSR expenditure in skilling. Mandatory CSR expenditure in skilling. Corporations in India have invested over rupees 1 lakh crore in diverse skilling program में. Mandatory CSR expenditure in skilling. Corporations in India have invested over 1 lakh crore in diverse skilling program में. Tejas initiative for skilling. Tejas initiative for skilling. Fifth, nearly 40 skilled development programs are implemented by 20 central ministries department. Nearly 40% for nearly 40 skill development programs are implemented by 20 central ministries departments. Result achieved. More than 7.36 lakh candidates trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, PMK Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0. More than 7.36 lakh candidates trained under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship contribute about 55% of the skilling achieved. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship contributes about 55% of the skilling achieved. India achieved 11th position in World Skills Competition 2023 and improvement from 13th position in 2021. India achieved 11th position in World Skills Competition 2023 and improvement from 13th position in 2021. Next है health, infrastructure and human resources. Infrastructure and human resources. Hospital beds, WHO. Hospital beds, WHO. India has only 16 hospital beds per 10,000 people. India has only 16 हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 पीपल, यानी 10,000 पीपल पे कितने बेड हैं? 16 हॉस्पिटल बेड्स हैं. कंपेयर टू चाइना में 50, साउथ कोरिया में 127. चाइना में 50, साउथ कोरिया में 127. इंडिया में 16 हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 पीपल. डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में 1:834. डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में 1:834. लीगल प्रोविजंस. लीगल प्रोविजन, द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट 2017. The Maternity Benefits Amendment Act 2017. Clinical Establishment Act 2010. Clinical Establishment Act 2010. Drugs and Cosmetics Act 1940. Drugs and Cosmetics Act 1940. Government scheme, National Health Policy. Government scheme, National Health Policy aim to provide everyone with access to affordable quality health care. National Health Policy aims to provide everyone with access to affordable and quality health care. Proposes raising public health expenditure to 2.5% of GDP by
2025 proposes raising public health expenditure to 2.5% of GDP by 2025। आयुष्मान भारत स्कीम, पीएम जय आयुष्मान भारत स्कीम, ये सारी स्कीम हैं रिलेटेड टू हेल्थ। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, आयुष्मान भारत स्कीम, पीएम जय, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फिर है माँ, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम। एट्थ है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। नाइन्थ है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। टेंथ है नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल लिप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP। 11th है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उस तरह राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। 13th है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 14th है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जाम में लिख के ही आना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन हेल्थ सेक्टर, अस्ताना डिक्लेरेशन बाय WHO, अस्ताना डिक्लेरेशन बाय WHO, ग्लोबल कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर, ग्लोबल कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर, ग्लोबल कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन प्राइमरी हेल्थ केयर। यह है अस्ताना डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन।